Hello students, in this video we will discuss what electric charge is and what are its properties. So as you all know very well that everything is made up of atoms. हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है वो एटम्स से बनी हुई है. अब एटम्स किस चीज़ से बने हुए हैं? Atoms can further be divided into three elementary particles, namely electron, proton and neutron. तो हर चीज एटम से बनी हुई है और एटम्स किससे बने हुए हैं? तीन एलिमेंट्री पार्टिकल जिनके नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ये एटम का एक मॉडल है. ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं एक अंदर वाला पार्ट है और कुछ पार्टिकल्स हैं जो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ये जो अंदर वाला पार्ट है जो खुद भी रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, आप देख सकते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. एटम का न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो एटम का कोर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास, उस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. प्रोटॉन के पास मास के साथ साथ चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन के पास मास के साथ साथ चार्ज भी है, पर न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास है, चार्ज नहीं है. न्यूट्रॉन हैज ओनली मास. ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास मास के साथ साथ चार्ज भी है और न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास है. सो नाउ इट इज टाइम टू डिफाइन चार्ज. तो चार्ज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मास को कैसे हमने डिफाइन किया? मास को हम जानते हैं, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर. बट किसी भी बॉडी के अंदर मास कहाँ से आता है? कोई भी बॉडी किससे बनी? एटम्स के साथ. एटम्स के मास है तो बॉडी का मास है. एटम का मास कहाँ से आया? एटम किससे बना हुआ है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से. तो इसका मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास मास नाम की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से एटम्स के पास वो प्रॉपर्टी आई, और जिसकी वजह से मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो एटम से मिलकर बने उनके पास वो प्रॉपर्टी है. तो वैसे चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की. एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीन्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और भी बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल है, पर अभी हम इन तीनों की ही बात करेंगे. तो चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना प्रोड्यूस होते हैं. तो कुछ एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के, जैसे लाइटनिंग, बिजली कड़कना, बिजली चमकना, ये है. और क्या हो सकता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट्स. दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना. और वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. आपके घरों में जितने भी बेसिक डिवाइसेस हैं, पंखा हो, टीवी, फ्रिज, एसी, सब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चलते हैं ना, तो वो भी एक इलेक्ट्रिक फिनोमिना है. तो ये सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना क्यों नेचर में है? बिकॉज एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं चार्ज, और उस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना प्रोड्यूस होते हैं. चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी, वैसे चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने की जरूरत हमें पड़ती है. टाइम टू टाइम हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है. और मेजरमेंट कैसे होती है? बाय यूजिंग ए सूटेबल यूनिट. तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और उसका सिंबल क्या है? कैपिटल C. नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. हम सब जानते हैं मास एक ही तरह का होता है, राइट? तो मास के जैसे ही चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, पर चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. फॉर एग्जांपल, प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो नेगेटिव है. हालांकि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों पार्टिकल्स के पास सेम है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट टाइप अलग है. तो जो प्रोटॉन के पास चार्ज है उसका नाम हमने, ये कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ नेचर नहीं है. हम प्रोटॉन के चार्ज को भी नेगेटिव बोल सकते थे और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव बोल सकते थे, बट कन्वेंशनली जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव. तो दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन. ओके, तो आप मान के चलिए कि दो तरह के चार्ज हैं, एक को पॉजिटिव बोलेंगे, एक को नेगेटिव बोलेंगे. एक जैसे जो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं. और ऑपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो एक प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. अब आपने पढ़ा होगा कि स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दे आर
scalar quantities. On the other hand, displacement, velocity, acceleration, force, they are vector quantities. So charge is a scalar quantity. Then charge can neither be created nor be destroyed. So this is basically law of conservation of charge. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. और अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा होता है कि कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, नेट चार्ज जीरो ही प्रोड्यूस होगा. तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड लुक डीपली इनटू. व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटाइज्ड? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही ले सकती हो, जो कॉन्टिन्यूसली वेरी ना कर सकती हो, जस्ट लाइक वी टेक मनी आउट फ्रॉम ATM, तो 100 के मल्टीपल में ही होगा. आप 100 रुपए निकाल सकते हैं, 200 निकाल सकते हैं, 300, 400, 500 निकाल सकते हैं, पर आप 135 रुपए नहीं निकाल सकते, 225 रुपए नहीं निकाल सकते, राइट? तो वो 100 के जंप में ही वेरी कर सकता है. तो वैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज भी कुछ एक पर्टिकुलर एक छोटे नंबर के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट कर सकती हैं. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड. तो चार्ज इज वन सच क्वांटिटी विच इज क्वांटाइज्ड. तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वो हमेशा इस नंबर के मल्टीपल में होगा, ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर. कोई भी मल्टीपल हो सकता है, इंटेग्रल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर. लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट अस say we have two bodies A and B and we take out 20 electrons from A and give it to B. 20 इलेक्ट्रॉन्स A से निकाल के B को दे दिए. अब इलेक्ट्रॉन निकले हैं. नॉर्मली न्यूट्रल मैटर में क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन. पर अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए 20, तो प्रोटॉन बढ़ गए, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? प्लस 20 इंटू दिस नंबर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम. तो इसके ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा? -20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम. तो आप देखिए दोनों के ऊपर जो चार्ज आया है दैट इज इन मल्टीपल ऑफ दिस नंबर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम. तो चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा इस नंबर के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. थैंक यू.